सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है, वो है ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, और ये उसका डेटाबेस का नाम है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी है, वो है सर्वर का नाम। सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट, ये 4 पैरामीटर होते हैं लोकल होस्ट, यानी कि सर्वर का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करके दोबारा डाटा हम अपनी तरफ से कुछ इनपुट करते हैं, और अब जब हम सबमिट करेंगे तो क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ कि जो ही ये सारी चीज़ें ओके हों तब ये कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये क्योंकि सारी चीज़ें ओके हैं, तब अब जब मैं क्लिक करूँगा अब ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब एरर कोई नहीं आया, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना है कि जब ये कनेक्ट हो जाए और एरर भी कोई ना आए, तो ये हो कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स में पड़ी है वो हमारी डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, हमने क्यूरी लिखनी है, ठीक है। क्यूरी के ज़रिए हमने जनाब ये सारा डाटा लेके अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो क्यूरी का एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, ठीक है। क्यूरी के नाम से कोई भी बना सकते हैं, मैं क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक क्यूरी लिखता हूँ, इंसर्ट डाटाबेस। ये डाटाबेस की क्यूरी है, यानी एसक्यूएल है। तो किसी भी डाटाबेस में माई एसक्यूएल में या माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में अगर हमने डाटा स्टोर करना हो तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यहाँ पे देंगे। टेबल का नाम हमारे पास है यूज़र डिटेल्स के इंसर्ट करो यूज़र डिटेल में, इंसर्ट इनटू यूज़र डिटेल। क्या चीज़ इंसर्ट करो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, जब मैं इसको ओपन करूँगा स्ट्रक्चर को, तो इसमें है हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यूज़र नेम, पासवर्ड, ये फील्ड्स के नाम है, यानी इन कॉलम्स के नाम मैं दे रहा हूँ कि इसमें डाटा आपने स्टोर करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट। यूज़र टाइप में कोई डाटा एंटर नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट में हम बाद में डाटा एंटर कर लेंगे, मॉडिफाइड डेट में भी हम बाद में डाटा एंटर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम मिस कर गए हैं, वो ये है कि इसमें एक और कॉलम हमने बनाना था जिसमें कि हम एक्सेस कोड हम जो है ना वो करें, लेकिन उसको ना भी करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बाद में इसको वैलिडेट कर लेंगे कि ठीक है। इसमें डाटा एंटर, इन फील्ड में डाटा एंटर हो, कौन सा डाटा एंटर हो, ये हम लिखेंगे वैल्यूज़, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, इसी तरीके से वैल्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम दे देंगे, यानी यूज़र नेम वाली फील्ड में क्या एंटर हो, इस वेरिएबल में जो भी है, ठीक है। और उसके बाद जनाब पासवर्ड वाले वेरिएबल में जो भी है वो, यानी कि इस तरह से होगा कि यूज़र नेम वाले, यहाँ सॉरी वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो होगा कैसे, होगा इस तरह से कि जो वेरिएबल यूज़र नेम है इसमें से डाटा इसमें जाएगा, पासवर्ड से डाटा इसमें जाएगा, और जो आगे हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे ऐसे, ये बिल्कुल यानी कि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है इनमें से, ठीक है। और ईमेल, कॉन्टैक्ट, ये भी एक वेरिएबल है,
ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो इसमें हमारे पास इसमें नहीं है, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ठीक है, इसको भी हम क्लियर करें। अच्छा, तो होगा क्या, यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल में चला जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड और ईमेल। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल जो है वो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र की डिटेल। इसमें अब एक चीज़ ज़रूर रह गया है कि जनाब फुल नेम कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे फुल नेम हम दे रहे हैं लेकिन वो किधर जाएगा, तो यहाँ पे फुल नेम का हमने बनाया नहीं हुआ, तो अगर उसको हम बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे जनाब, टेबल स्ट्रक्चर में आएंगे, टेबल स्ट्रक्चर में आएंगे, मैं यहाँ पे एक ऐड करेंगे, एक कॉलम आफ्टर यूज़र नेम, और उसका नाम रखेंगे फुल नेम। और ये वाचार होगा और इसकी लेंथ 100 कैरेक्टर तक होगी। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ कि इस टेबल में एक और कॉलम जो है ना वो ऐड हो गया फुल नेम के लिए। तो अब यहाँ हम इसको दे सकते हैं कि आपने जनाब जो यहाँ पे फुल नेम है उसमें फुल नेम को भी ये वाला जो हमने लिया था अपना वेरिएबल, इसको भी हम स्टोर कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि जनाब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हम इन 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 कॉलम्स में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो बताए हैं ये डेटाबेस में बने हुए कॉलम्स के नाम हैं, ये वाले। और जो ये बताए हैं ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनमें के वैल्यूज स्टोर हैं, वो हैं ये वाले। ठीक है, ये हमने डाटा स्टोर कर दिया एक क्यूरी के ज़रिए। क्यूरी हम इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इस क्यूरी पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। इस क्यूरी के एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL आई क्यूरी। जब ये इस तरह से नीले कलर की हो जाएगी इसका मतलब ये आपने सही लिखा है। जिस तरह ये कमांड है, ये कमांड है, ये सब में फंक्शंस हैं PHP के। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे जनाब क्यूरी। ये हमारे पास जो वेरिएबल है इसको मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसको मैं जो पैरामीटर दे रहा हूँ वो ये वाली पूरी क्यूरी दे रहा हूँ। ये पूरी क्यूरी स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में। तो इस फंक्शंस को जो मैं एज अ पैरामीटर दे रहा हूँ वो ये पूरा का पूरा वेरिएबल इसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जनाब इसको ये चली गई। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा करना चाहता हूँ तो इसको इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए कर सकता हूँ कि इफ़ इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको बनाते हैं जनाब, इसको फर्ज करें कि मैं एस का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जब भी ये सारा काम हो जाएगा ये स्टोर हो जाएगा एस के अंदर। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वेरिएबल बन गया एस का। अगर इफ़ एस, इसका मतलब ये है कि अगर इफ़ एस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, अगर एस वेरिएबल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाए कि इको में लिखा हुआ आ जाए, यानी इको कर दे इसको कि डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो गया है, यहाँ यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके
ज़रा इसको टेस्ट कर लेते हैं कि यूज़र नेम सर्च करें, हम कहते हैं जी बिलाल, फुल नेम मोहम्मद बिलाल, ईमेल bilal@gmail.com, पासवर्ड भी बिलाल, और एक्सेस कोड हम कोई भी दे देते हैं। हमें अभी एक्सेस कोड को हमने सही तरीके से इसको बताया नहीं कि इसका क्या करना है, ठीक है। फ़िलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कोई भी एक्सेस कोड देंगे तो ये चल जाएगा। सबमिट करते हैं तो एरर है जनाब हमारे पास कि MySQL query express at least 2 parameters, one given in 66 नंबर पे। MySQL query हाँ, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे। सॉरी, हम ये जो कमांड चला रहे हैं इसको हम दो चीज़ें देंगे। हम एक चीज़ तो देंगे कि हमने कौन सी क्यूरी चलानी है, वो ये वाली जनाब क्यूरी चलानी है, ठीक है। इसका मतलब है ये क्यूरी का मतलब है ये पूरी क्यूरी, ठीक है। और हम बता रहे हैं कि कनेक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे या किस डेटाबेस से हम कनेक्ट होंगे, तो वो हमने ये कनेक्शन की वेरिएबल में बताया हुआ है कि हम लोकल होस्ट ये यूज़र नेम पासवर्ड हो इस डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वाली क्यूरी चलाओ इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मिस कर दी थी। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके दोबारा से इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करते हैं। ठीक है, सबमिट किया तो क्या कि जनाब यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि हमारा डाटा जितना भी हमने इधर पुट किया है वो सारा का सारा डाटाबेस में सक्सेसफुली चला गया है। अब हम इसे चेक करते हैं, ब्राउज पे आएंगे तो ये देखें यहाँ पे बिलाल, मोहम्मद बिलाल, ये सारी चीज़ें, ये हमने रजिस्ट्रेशन डेट और मॉडिफाइड डेट को हमने अभी डिफ़ाइन नहीं किया था इसलिए, लेकिन बाकी जितना भी डाटा वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया। हम अब इसको बंद कर देते हैं। बंद करके अब यहाँ पे जितना भी काम करेंगे, जितने भी यूज़र क्रिएट होंगे, ठीक है, तो ये सारे वहाँ पे डाटा इसका स्टोर होता चला जाएगा। फ़र्ज़ करें हम एक और यूज़र बनाते हैं जिसका नाम है जनाब अहमद। gmail.com और पासवर्ड भी अहमद और एक्सेस कोड। सबमिट करते हैं और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपका डाटा स्टोर हो गया है। देखने के लिए लोकल होस्ट PHP माई एडमिन हमारा कॉलेज वाला जो डाटाबेस है और उसमें यूज़र डिटेल वाला टेबल, ये देखें अहमद वाला डाटा भी स्टोर हो गया। अब जितने यूज़र यहाँ पे लोग रजिस्टर होते जाएंगे यहाँ पे हमारे पास डाटा उतना बढ़ता जाएगा उन यूज़र्स का, ठीक है। तो फेसबुक या दूसरे जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें इसी तरीके से काम होता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ रह गई थी एक्सेस कोड। एक्सेस कोड उसने बताया हमारी असाइनमेंट में कि जनाब आप इसको फॉर एग्जांपल एक्सेस कोड VU डैश टेस्ट फेस रखें, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जो ही ये चीज़ चेक हो, एक और चीज़ चेक हो कि आप पहले ये चेक करो कि किसी ने एक्सेस कोड दिया हुआ है, खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो ये कहो कि प्लीज़ एंटर एक्सेस कोड। एक और काम करो इसी के साथ, एक और चीज़ चेक करो। वो चीज़ आपने ये चेक करनी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके जनाब इसको मैं यहीं पे एक कोड कंडीशन पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंडीशन ये है कि इफ़ एक्सेस कोड इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको हम नॉट इक्वल टू कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू किसके, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं इसके, ठीक है। अगर ये एक्सेस कोड इसके बराबर नहीं है तो आप क्या कहो, एक्सेस कोड इज़
नॉट करेक्ट। ठीक है, एक्सेस कोड करेक्ट नहीं है, सेव कर दो। अब क्या हो गया कि जो बंदा सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेगा, उसी उसको ये जो सीक्रेट हमने कोड दिया हुआ है एक्सेस कोड, वही इनपुट करना पड़ेगा। जब तक वो इनपुट नहीं करेगा हमारी कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर है वो नहीं कर सकता। ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपनी रजिस्टर करना है अपने आप को, उसे वो कोड पता होना चाहिए। कौन सा कोड? ये वाला। ठीक है, अब फर्ज करें अब मैं यहाँ पे एक कोई भी यूज़र है, ठीक है, वो आपके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखता है, यहाँ पे गलत एक्सेस कोड लगाता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, एक्सेस कोड गलत है। जो ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कहेगा एक्सेस कोड इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो जो ही कोई इंफॉर्मेशन अपनी डालता है, ठीक है, और एक्सेस कोड सही देता है, ठीक है, एक्सेस कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये एक्सेस कोड बिल्कुल ठीक है। अब जो ही एक्सेस कोड बिल्कुल ठीक है, तब सबमिट पे क्लिक करता है तो ये यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने इसमें कंप्लीट कर ली। अभी ये यहाँ पे यूज़र आपको ये नजर आ गया। तो जनाब ये था हमारा रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें बार बार हर पेज में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो ये है कि हम इसको अलग से किसी पेज में लिख लें और उस पेज को हम हर पेज में जहाँ भी हमने यूज़ करना हो उसको इंक्लूड कर लिया करें, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमारा जो यूज़र रजिस्ट्रेशन का है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, डाटाबेस के साथ बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने जो काम करना है वो हम करेंगे जनाब लॉगिन वाला। ठीक है, लॉगिन वाला करेंगे, या एक फ़ाइल का जो ऐड करेंगे रिकॉर्ड, उसको भी इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से बिल्कुल करेंगे कि यहाँ पे जो ऐड, यहाँ जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन की सारी इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने पहले वैलिडेट किया, वैलिडेट करके सब कुछ सही निकला तो हमने अपने डाटाबेस में स्टोर किया। इसी तरीके से इसकी फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन भी वैसे ही पहले वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करके सब कुछ ठीक हुआ तो हम ऐसे ही पहले इस टेबल में स्टोर किया था, अब हम इस टेबल में फाइल रिकॉर्ड वाले टेबल में उसको सारी इन्फॉर्मेशन को, इस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।